लिए पानी रख लीजिए। तो कहा कि मैं प्रजा का नौकर हूं, नौकर को नौकर रखने का कोई अधिकार नहीं है। नौकर को नौकर रखने का कोई अधिकार नहीं है। कहा कि तुम्हें जले हाथ से रोटी कैसे बनाऊंगी? कहा कि तुम में और मुझ में फर्क क्या है? मैं झिमने से कुछ पहले आ जाऊंगा और अपने हाथ से रोटी बना करके और उसको काम में लूंगा। जितना नौकरानी रखूंगा रोटी बनाने के लिए, तो उसके लिए तनख्वाह कहां से दूंगा? कहा कि आप इतने बड़े देश के बादशाह हो, खजाने में किस बात की कमी है? तो बोले कि खजाना न तुम्हारे बाप का है न हमारे बाप का है, प्रजा से लिया हुआ कर खजाना भरता है। प्रजा से लिए हुए खजाने में से वेतन जितना जिस हिसाब से एक सिपाही को मिलता है, उस सिपाही को जितना अधिकार है उस पैसे पर खर्च करके और अपना काम चलाने का, उसके अंतर्गत ही, उसी तरह से मैं एक सिपाही से अधिक नहीं हूं। वह एक मोहल्ले का सिपाही होगा और मैं एक देश का सिपाही हूं। कदाचित कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट गई जिसमें आप जितना अपने लिए वेतन निर्धारित कर लिए हैं कि सिपाही को इतना, मंत्री को इतना और राजा को इतना, और वो खर्च हो गया और कुछ और खर्च की जरूरत पड़ गई तो कहां से आएगा? तो श्री नासिरुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं टोपी बना बना करके बाजार में बेचूंगा और उस आय से जो कुछ मिलेगा उससे गुजारा करूंगा। भैया ऐसे राजा हो चाहे ऐसी प्रजा हो, ऐसा विचार रखने वाले गुरु हो चाहे शासक शिष्य हो, पिता हो चाहे पुत्र हो, ऐसे लोगों के लिए ठाकुर कहते हैं अस सज्जन मम उर्बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में निवास करते हैं। कैसे? बोले कि लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ऐसे लक्षण वालों से प्रभु कहते हैं तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। केवल अपने लिए मच्छर जीता है, केवल अपने लिए सूअर जीती है, केवल अपने लिए कुत्ता जीता है। कुत्ता तो फिर भी मालिक की पहरेदारी करके, रात में तावेदारी करके कुछ सेवा भी करता है। तो केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति प्रभु का प्यारा नहीं हो सकता है। जो प्रभु के लिए जीवन धारण करता है, प्रभु की प्यारी सृष्टि में मिली हुई सेवा का संपादन करने के लिए जीता है, वो ठाकुर का प्यारा होता है। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे,
त्रिलोचन जी ऐसे ही ईमानदार, कर्मठ, सेवा भाव वाले प्रेमी सदगृहस्थ हैं। इसलिए इनके यहां सेवा लेने वाले महानुभावों की भीड़ इकट्ठी रहती थी। उनकी सेवा करने के लिए कोई सुयोग्य सेवक मिले, ठाकुर ने कहा कि त्रिलोचन जी, जैसा सेवक आप चाह रहे हो ऐसा इस कलयुग में सेवक मेरे अलावे दूसरा कोई मिलना कठिन है, इसलिए मैं स्वयं सेवक बन के आ रहा हूं। आए 15 वर्ष की आयु, सांवला सलोना वर्ण, उठती हुई हल्की रेख, मसी भीनती हुई, आधी बाह की पेट फरुई फतुई और घुटने तक की मैली कुचैली धोती, कांधे पर एक फटी हुई कामरी, पैर में टूटी हुई फटी हुई एक जूती और हाथ में एक लठिया, माथे पर महाराष्ट्र में बांधे जाने वाले नमूने की एक मैली कुचैली घूमर घार, एक पगिया, ऐसे ठाट में ठाकुर आया है। कहो भैया कैसे पधारे? बोले मालिक नौकरी खोज रहा हूं। कहा कि मैं भी नौकर खोज रहा हूं। तो कहा कि हमारा आपका सौदा पट जाना चाहिए। मुझे रास आ गया है चरणों में सर झुकाना, मुझे रास आ गया है चरणों में सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना। आपको सेवक मिल गया, मुझे स्वामी मिल गया। मैं ऐसा ही स्वामी खोज रहा था। इन्होंने कहा कि मैं भी ऐसा ही सेवक खोज रहा था। सौदा पट गया। इसके बाद आपका नाम? कहा कि अंतर्यामी मेरा नाम है। आपका जाति वर्ण? बोले कि मुझे मेरे माता पिता का पता नहीं है, इसलिए मैं अपनी जाति से अनभिज्ञ हूं। सेवा जो दे दी जाएगी सबको संपादन करूंगा। किसी सेवा करने में मुझे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत नहीं होगी, और जो सेवा मिल जाएगी उसमें दूसरे को सहयोगी सहभागी बनाने की सोचूंगा भी नहीं। वेतन? बोले केवल भरपेट खिला दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन खाने में शर्त है कि जो गृह स्वामिनी है वही कूट के, पीस के, माड़ के, सेक के, परोस के, भोग लगा के जिमावें, परोसें। और दूसरी शर्त ये, मालिक मेरी खुराक थोड़ी तगड़ी है, इसकी चर्चा न होगी बहुत खाता है, बस। सौदा पट गया दोनों ने। जय जय। सुन सेवक की वाणी अतिशय भय प्रसन्न त्रिलोचन, अंतर्यामी अंतर्यामी तुमने तो मेरो कर दियो सोच विमोचन। तुमने मुझे शोक से, चिंता से विमुक्त कर दिया। ऐसो ही सेवक चाह रहे हो मैं, ऐसे कहत बरे दो लोचन, रो पड़े त्रिलोचन। भैया तेरे जैसा सेवक मैं खोज रहा। कहा कि सरकार मैं भी आप जैसा मालिक खोज रहा था। बहुत लोग कहते हैं कि इतने दिन हो गए माला फेरते हुए, कभी सपने में, इतने दिन हो गए दीक्षा लिए हुए,
कभी सपने में भी ठाकुर का अनुभव नहीं हुआ। तो कहते हैं कि यार, जिस सांचे में तुमको ढलने की सलाह दी है मंत्र ने, मंत्रार्थ ने, उस सांचे में अब तक ढल गए होते तो तुमको ठाकुर की खोज नहीं करनी पड़ती, ठाकुर तुमको खोज करता, तेरे दरवाजे पर आया होता। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपने में पात्रता लाओ यार, और फिर उस वस्तु की कामना कर। पहले तेरी ओर ढाल तो हो, तब वो बरसात का जल लुढ़क कर स्वाभाविक तेरे पास आएगा। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तो कहा कि सुन सेवक की वाणी, अतिशय भय प्रसन्न त्रिलोचन। अंतर्यामी तुमने मेरो कर दियो सोच विमोचन। ऐसो ही सेवक चाह रहे हो मैं, कहत भरे दो लोचन। अब तो रहो सप्रेम यहीं पर, बाकी रहो न अब कुछ सोचन। अब कुछ सोचने विचारने की बात बाकी रही नहीं, अब तो रहो। शर्त एक दूजे की समझ के, सेवक की शर्त स्वामी को मंजूर हुई, स्वामी की शर्त सेवक को मंजूर हुई। शर्त एक दूजे की समझी, दोनों ने भर लई हामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। शर्त एक दूजे की समझ, दोनों ने भर लई हामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के लोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के लोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। श्री त्रिलोचन जी ने कहा कि अंतर्यामी, तू मेरा सेवक कहलाकर नियुक्त नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ आने वाले मेरे आराध्य संतों का सेवक होकर रहेगा। तू संतों का सेवक रहेगा, और बेटा मैं तेरा सेवक रहूंगा। तू संतों की सेवा करना, और सेवा करते करते अगर तू थक जाएगा तो रात में मैं तेरे चरण दबाऊंगा। तो सबको खिलाते खिलाते भूख तुमको लगी आएगी, तो तुमको खिला करके खाने वाला मैं होऊंगा। संतों का सेवक तू, और तेरा सेवक मैं, और मेरी कहलाने वाली घरवाली भक्तानी। मली मली के स्नान करायो, तन की मैल छुड़ाई। मल मल के स्नान करायो, तन की मैल छुड़ाई। कामरी और पनैया दोनों नई नई मनवाई। कामरी और पनैया दोनों नई नई बनवाई। कुर्ता धोती गमछा दुपट्टा, गद्दा और रजाई। कुर्ता धोती दुपट्टा गमछा, गद्दा और रजाई। वह तुष्ट संतन की सेवा होने लगी मन भाई। वह तुष्ट संतन की सेवा होने लगी मन भाई। संत समाज सुखी सब विधि, लही सेवा मनोभिरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। संत समाज सुखी सब विधि, लही सेवा बहुआयामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी।
ज्ञानेश्वर के त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। अपने हाथों से जल भर करके और उसके ऊपर डाल डाल करके, अपने हाथों से उसके शरीर की मैल छुड़ा छुड़ा करके श्री त्रिलोचन जी ने स्नान कराए। अपने हाथों से तेल मालिश किया उसको। मालिक ये क्या कर रहे हो? मैं सेवक बन के आया हूं। कहा कि भैया मुझे कर लेने दे। स्वामी की सेवा करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सेवक की सेवा करने वाला ठाकुर का कोई प्यारा लाडला होता है। मुझे ये अवसर बहुत दिन के बाद मिला है। नई धोती, नया अंगोछा, नई पगिया, नई कामरी, नई पनही, नया गद्दा, नई रजाई, सब अलग इसके लिए मंगवा करके दी। संतों का सेवक है ये। सेवा होने लगी। कहा कि मालिक बाजार से क्या लाना है इसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कुछ आ गया है तो उसको कहाँ रखना है, कैसे संभालना है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी होगी। आज कितने लोगों की रसोई बननी है इसकी चिंता आपको नहीं करनी होगी। कौन संत बीमार हैं उनके लिए दवा लानी है इसकी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। इधर से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और होने लगी सेवा। हाँ, त्रिलोचन जी ने अपने घरवाली से जरूर कहा, प्रिय आज्ञा प्राणनाथ, कहा कि एक सेवक मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण सेवक मिला है, बात का धनी है, जो कहता है उसके अनुसार करके दिखाने वाला है, संतों की सेवा की तरफ से हमको निश्चिंत कर रहा है। लेकिन वैसे एक तरफ से तो मैं निश्चिंत हो रहा हूं, लेकिन उसकी तरफ से हमको सचिंत हो करके रहना पड़ेगा, इसको कोई तकलीफ ना होने पावे। और उसने शर्त लगाई है, बलिहारी घर में जाए त्रिलोचन ने निज घरनी को समझायो। घर में जाए त्रिलोचन ने निज घरनी को समझायो। संतन की सेवा निमित्त मन भावत सेवक पायो। संतन की सेवा निमित्त मन भावन सेवक पायो। खावे सोई खवैयो, वो रोटी मांगे तो रोटी देना, भात कहे तो भात देना। और जितना खाए उतना परोसना। खावे सोई खवैयो, या को प्रभु ने प्रेरी पठायो। खावे सोई खवैयो, या को प्रभु ने प्रेरी पठायो। ऐसा सेवक बड़े भाग्य से मिला है, ये प्रभु ने भेजा है। ये पता नहीं है कि प्रभु ने भेजा नहीं है, प्रभु ही इस रूप में पधारे हैं। ठाकुर तो नकाब धर के आता है ना, पर्दे में छिप के शिकार करता है। ऐसा छिपाना अपने को जानता है कि जब तक वह नहीं चाहे तब तक उसे ब्रह्मा भी नहीं पहचान सकेंगे। भगवान शिव को भी कभी कभी धोखा हो जाता है। श्री हरे नमः। कहा कि पहचान नहीं पाए कि स्वयं सर्वांतरयामी ही अंतर्यामी नाम धरा करके सेवकाई करने आए हैं।
कहते हैं कि प्रभु ने ही इसको कृपा करके भेजा है। ये नहीं पता है कि प्रभु ही इस रूप में आए हैं। घर में जाए त्रिलोचन ने निज घरनी को समझायो, संतन की सेवा निमित्त मन भावत सेवक पायो। खावे सोई खवैयो या को प्रभु ने प्रेरी पठायो। एक शर्त लगाई है, क्या बोले? तेरे हाथ की जी में गो वन ऐसो बचन भरवायो। मुझसे बचन भरवाया है, केवल तेरे हाथ की जी में गा। लेकिन दूसरी शर्त है कि कितनों खावे, बहुत खाता है, कितनों खावे यह चर्चा मत करियो कबहू सुन भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कितना खावे प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कितनों खावे यह चर्चा मत करियो कबहू सुन भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कितनों खावे यह चर्चा करियो मत भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। बहुत खाता है, इसकी चर्चा कभी मत करना। खुराक उसकी तगड़ी है, तेरे हाथ की जिम्मे गो। बहुत खावे, इस बात की चर्चा कभी मत करना, नहीं तो फिर ऐसा सेवक नहीं मिलेगा। बोल, सद जाएगी सेवा उसकी। कहा कि सद जाएगी। रोज 10-20 को बनाकर जिमाती ही थी। जहां 10-20 को जिमाती थी वहां एक को जिमाना कौन कठिन है। कहा कि ठीक, बस इतमें अंतर्यामी सेवा करन लगो सहुलासा। इतने अंतर्यामी सेवा करन लगो सहुलासा। सब संतन के संग सतत रही सब विधि करत सुपासा। सब संतन के संग सतत रही सब विधि करत सुपासा। चरण दबावत कीर्तन गावत होन न देत उदासा। चरण दबावत कीर्तन गावत होन न देत उदासा। आसन बसन असन, आसन बासन असन बसन से पूरित संत निवासा। आसन वासन असन बसन से पूरित संत निवासा। विद्युत गति से कार्य करत अंतर्यामी द्रुतगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। विद्युत गति से कार्य करत अंतर्यामी द्रुतगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। जो कछ जिनके मन में आवत सोचत अब ही संता। बिना कहे ही पूछ पूछ के प्रस्तुत करत तुरंता। एक दातुन थी, आज सवेरे काम आ गई। कल सवेरे 3 बजे भोर में जगने का नियम है। दातुन कहाँ खोजता फिरूंगा, तब तक मुट्ठी भर के दातुन तैयार लेकर के अंतर्यामी आ रहा है। बाबा, दातुन की जरूरत हो तो सिरहाने में रख दूं। अरे भैया, मैं यही सोच रहा था। किसी संत के मन में आई कि
2 दिन से कब्जियत है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो सिका हुआ छोटी हर्र का चूर्ण लेकर के पहुंच गया। क्यों भाई, क्या ले आए हो? कहा कि बाबा हरितकी का चूर्ण है, कब्जियत हो तो इसकी फंकी रात में लेकर के गर्म दूध चाहे गर्म पानी पी ले, सवेरे पेट एकदम साफ हो जाता है। अरे भैया, हम तो सोचे ही रहे थे 2 दिन से कब्जियत के चक्कर में। कोई संत सोच रहे हैं कि आज तो जाने क्या खान पान में गड़बड़ी हो गई, कि लू लग गई, कि क्या हो गया, कि आज लगातार 10-5 दस्त हो गए, अब शौचालय तक जाने की हिम्मत नहीं, अब पेट टिक जाता। इसके लिए दही और इसबगोल की भूसी अगर होती, इतने में दही और इसबगोल की भूसी लेके पहुंच गया। बाबा, हम सवेरे से देख रहे हैं कि आप कई बार डोल डाल गए हो, कोई परेशानी है क्या? हाँ भैया, लगता है कि कल गर्म हवा लग गई, इसलिए। बाबा, ये दही और इसबगोल की भूसी ले लो, तो फिर अब आगे दस्त से परेशान नहीं रहोगे। कहने का तात्पर्य है कि जिनको जब जैसी जरूरत पड़ती तो बिना कहे अपने आप उनके जरूरत की वस्तु उनके यहां हाजिर करता अंतर्यामी है ही अंतर्यामी, और विद्युत गति से कार्य कर रहा है। किसी के मन में आई कि गोड़ बड़ा टटा रहा है, कोई गोड़ दबाने वाला मिल जाता तो अंतर्यामी उनका पांव दबा रहा है, बाबा थके हुए मालूम होते हो, ला तुम्हारा चरण दबा दूं। और ये नहीं कि उस कमरे वाले संत का चरण दबा रहा है तो उस कमरे वाले संत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंतर्यामी आवे तो मैं उससे कच्चा केला की सब्जी बनवाने को कहूंगा। नहीं, वहां भी सेवा कर रहा है अंतर्यामी और उनके यहां भी सेवा कर रहा है। वो समझते हैं कि मेरी ही सेवा में है और ये समझते हैं कि मेरी ही सेवा में है। जैसे अभी 10:15 बज रहे हैं, इस समय पटना वालों से पूछा जाए कि सूर्य नारायण कहाँ हैं, तो पटना वाले कहाँ बताएंगे सूर्य नारायण को? ठीक पटना के सामने। और इसी समय हेलो करके कलकत्ता वालों से पूछिए, हेलो कलकत्ता वालों, मैं सूर्य नारायण की खोज कर रहा हूं, इस समय सूर्य नारायण कहाँ है? बोले ठीक मेरे कलकत्ता के सामने है अभी। और उसी समय सुदूर पश्चिम बंबई वालों से पूछिए, हेलो बंबई वालों, अभी 10:15 बज रहे हैं, तो जरा सूर्य नारायण को पता बता सकते हैं इस समय कहाँ हैं? बोले हमारे ठीक बंबई में चमक रहे हैं। एक नगर के हर मोहल्ले वालों से पूछिए इस समय सूर्य नारायण किसके मोहल्ले में हैं? बोले हमारे मोहल्ले में हैं। हर मोहल्ले के हर आंगन वालों से पूछिए कि इस समय सूर्य किसके आंगन में हैं? बोले ठीक हमारे आंगन में। एक आंगन में 50 बर्तन में पानी भर के रखिए और एक एक बर्तन के साथ एक एक आदमी लगाइए और पूछिए, हेलो बर्तन वालों, किसके बर्तन में सूर्य नारायण दिखाई पड़ रहे हैं? बोले हमारे बर्तन में सूर्य नारायण दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि एक ही सूर्य एक ही समय में हर व्यक्ति के शहर में भी हैं, हर व्यक्ति के गांव में भी हैं, हर व्यक्ति के मोहल्ले में भी हैं, हर व्यक्ति के आंगन में भी हैं, हर व्यक्ति के बर्तन में भी हैं और हर व्यक्ति के नेत्र में भी। ये हम लोगों में से किसी के वश की बात है क्या? ये सूर्य कौन है? इस अंतर्यामी के सेवक हैं। तो सूर्य जैसे सेवक में जब ये विशेषता है कि एक ही समय में हर जगह मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस सूर्य जैसे सेवक के भी जो स्वामी सर्वांतर्यामी सर्वसमर्थ प्रभु हैं, उनके लिए ये कौन मुश्किल है?
अयोध्या लौटे थे लंका से, हजारों लोग मिलना चाहते थे। हटो 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 हटो, नहीं किसी को मत हटाओ। अरे सरकार सब एक साथ चरण छूना चाहते हैं, सब एक साथ गले मिलना चाहते हैं। बोले सबसे एक साथ गले मिलूंगा। अरे अकेले हो प्रभु, बारी बारी मिलोगे तो घंटों लग जाएंगे सबसे मिलने में। बोले घंटों नहीं, मिनटों में मिल लूंगा, और कोई उलाहना देने वाला नहीं होगा कि मुझसे नहीं मिले। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। और यथा जोगी मिले सब ही कृपाला, जटा जोगी मिले सब ही कृपाला। उमा निज निज रुख राम ही सब देखा, निज निज रुख राम ही सब देखा। न जाने कछु मरम देखा, को न जाने कछु मरम देखा। एक राम क्षण भर में सबसे मिल लिए, ये संभव है क्या? यही उदाहरण देकर के समझाया गया। यह बड़ी बात राम के नाही, यह बड़ी बात राम के नाही। कैसे जिन घट को एक रवि काई, जिन घट को एक रवि काई। हर संत को लगता है कि मेरे ही पास है और मेरी ही सेवा कर रहा है, मेरी मन भाव की सेवा कर रहा है। जो कछ जिनके मन में आवत, सोचत अब ही संता, बिना कहे ही पूछ पूछ के प्रस्तुत करत तुरंता। चकित कहत सब संत अजब ये बुद्धिमंता गुणवंता, अथवा छद्म रूप में आए प्रभु अनंत भगवंता। को कहते अंतर्यामी, तो सचमुच अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। को कहते अंतर्यामी, तो सचमुच अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के तिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के तिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ऐसी जब सेवा होने लगी तो ऐसी सेवा वाली जगह छोड़ करके कौन जाए इधर उधर। जम के रहने लग गए, दूर दूर तक शोर मच गया। भाई सेवा बहुत जगह होती है, लेकिन त्रिलोचन भगत के यहाँ जो सेवा हो रही है गजब की सेवा है। कैसे? कहा कि 4 धाम और सप्तपुरीन में सेवा को मच गयो सोरा। सेवा करत कमाल सबन की, अहे गजब को छोरा। कीर्ति पताका फहरन लगी त्रिलोचन की चहुओरा। यूथ यूथ के संत आए के जुरन लगे ते ठोरा। एक से एक सरल सूधे और एक एक से तामी झामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी।
पांडुरंग ने करी चाकरी मन के अंतर्यामी। एक से एक सरल संत भी आ रहे हैं, अच्छे वयोवृद्ध हैं, अपना झोला, अपना आसन, अपना कमंडल अपने साथ लिए आ रहे हैं। कोई कहे भी कि बाबा कुछ दूर हम पहुंचा दें, भैया मेरी आदत बिगड़ जाएगी, आज तुम मेरी सेवा कर दोगे, कल कोई नहीं मिलेगा तो मैं ठाकुर का चिंतन छोड़कर और ये चिंता करने लग जाऊंगा कि आज कोई सेवक मिलता तो कुछ दूर तक मेरा आसन बासन पहुंचा देता। ये सरल सूदे हैं। और एक से एक ताम झाम वाले भी पालकी पर बैठ के चलते हैं, 10-20 शिष्य लोग कंधे पर ढोते, इधर चमक डोल रही है, इधर कोई छत्र लगाए हुए है, कोई चांदी का डंडा लेकर के सोने चांदी के सिंहासन में बैठे हैं, महामंडलेश्वर जगत गुरु अमुक धमुक योगी राज और तपस्वी राज, ऐसे ऐसे तामझाम वाले भी आते और सबकी सब तरह की सेवा होती। कोई अन्नाहारी, कोई फलाहारी, कोई शाकाहारी, कोई एकाहारी, सब तरह के आने लग गए, सबकी सेवा होती। और जो कोई त्रिलोचन जी के सामने आते, कहा वाह भाई त्रिलोचन जी क्या सेवा की व्यवस्था करी है, कोई निराश नहीं जाता है, सबको सब तरह की सुविधा। कहां से ऐसा सेवक पा गए? बोले प्रभु ने भेजा है। ये नहीं पता कि प्रभु ही आए हैं, प्रभु ने भेजा है। अब तो फूले फिरत त्रिलोचन, अब तो लाल हमारी गोटी, हमारी गोटी लाल। फूले फिरत त्रिलोचन, अब तो लाल हमारी गोटी। लेकिन भक्तानी से पूछिए, सेठानी से कि तुम्हारा क्या हाल है? कहती है कि कभू 5 शेर कभू 7 शेर की ये सेवक खावे रोटी। कभू 5 शेर कभू 7 शेर की ये सेवक खावे रोटी। कूटत पीसत समय लगता है ना, परिश्रम लगता है ना। एक आदमी पसेरी से कम तो खाता नहीं है। परोसते परोसते थक जाती हूँ, पूछती हूँ कि अंतर्जामी कुछ और दूं, तो कहता है कि अब आप थक गई हैं, रहने दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज तक महापूरन बोला ही नहीं है, इतना खाने के बाद भी। तब कहा कि फूले फिरत त्रिलोचन, अब तो लाल हमारी गोटी। लेकिन कहूँ 5 शेर कहूँ 7 शेर की सेवक खावे है रोटी। कूटत पीसत लट गई घरनी, कूटत पीसत लट गई घरनी, रही जो तगड़ी मोटी। बोल सकत नहीं डर के मारे, नहीं तो बात होएगी खोटी। सेवा में फर्क पड़े, सेवा में फर्क पड़े, ऐसी चर्चा बहुत खाता है, ऐसी चर्चा नहीं भली परिणामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। सेवा में फर्क पड़े, ऐसी चर्चा नहीं भली परिणामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। सेवक है तो बड़े काम को सब विध कियो विषो का। सारी सेवा स्वतः संभाले, कभी न जावे टोका। टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था अभी तक नहीं हुआ,
ये जरूरत नहीं पड़ती। सब काम सो जन सब पहले ही कर रखा। सेवक है तो बड़े काम को सब विधि कियो विसोगा, सारी सेवा स्वतः संभाले कभी न जावे टोका। भारी भोजन शर्त एक बस कठिन है आको चौका, चर्चा हूँ कर सकूं नाही नहीं तो फिर नहीं जावे रोका। यदि चले गयो तो फिर न मिलेगो, यदि चले गयो तो फिर न मिलेगो। अस सेवक ठोस दमामी, प्रभु बांधु रंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। यदि चलो गया तो फिर न मिलो, सेवक ठोस दमामी। प्रभु बांधु रंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। किससे कहूं कैसे कहूं, बहुत खाता है, कुटते पिसते। अच्छी खासी मोटी तगड़ी थी, अब लट के एकदम दुबली हो रही है। लेकिन एक दिन गई निकट के घर में, एक दिन जेठानी जी एक दिन गई निकट के घर में, तो पूछने लगी पड़ोसन पूछने लग गई, बहना दिन दिन लटी जा रही, कहो कौन अफसोसन। बोले कारण है कहीं पर कैसे, लागी मन ही मसोसन। कह दूं तो वह चलो जावेगो, फिर स्वामी लगेंगे कोसन। कुछ कारण तो है बहन जी, लेकिन बोल नहीं सकती। क्यों? बोल दूंगी तो वो चला जाएगा। कौन? अंतर्यामी। हाँ, अरे तो वो यहां बैठा है थोड़े, मेरे घर में आई, मैं उससे कहने जा रही हूं थोड़े, वो जाने कहा अभी सेवा में लग रहा होगा, बताओ बात क्या है, और किसी से नहीं कहूंगी। तो कह भी दई मानी परोक्ष में कहने में क्या हर्ज है, ऐसा सोचकर कह भी दई मानी परोक्ष, बात हो गई बहुत हंगामी। प्रभु बांधु रंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कभी दई मानी परोक्ष, बात हो गई बहुत हंगामी। प्रभु बांधु रंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। बता दीजिए, मैं उससे कहने जा रही हूँ थोड़े, जाने कहाँ है, आप यहाँ कह दीजिएगा तो क्या है, बात बताइए, क्योंकि कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई। तो बोली बेचारी, क्या बताऊं बहन, सेवक अंतर्यामी पक्को सवा पसेरी खावे, राखी शर्त लगाए कि स्वामिनी अपने हाथ जिमावे। निज कर कूटे पीसे और रसोई स्वतः बनावे, कूटत पीसत 13 मास भय, या तो देह लटी सी जावे। 13 महीने हो गए, दिन भर पीसती हूँ तो रात में खा लेता है, और रात में पीसती हूँ तो सवेरे खा जाता है। अब कुटने पीसने से फुर्सत नहीं है। आजकल तो जानबूझ करके जब लोग मोटे हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि शरीर को थोड़ा हल्का करिए। कैसे? बोले थोड़ा डाइट कंट्रोल करिए, खाना घटाइए, थोड़ा परिश्रम बढ़ाइए। अभी कहती है कि ये डॉक्टर सलाह देने वाली नौबत नहीं आ रही है, अपने आप डाइट कंट्रोल हो गया, अपने आप मोटापा कम हो गया। आजकल मोटापा कम करने के लिए बहुत लोग परेशान हैं। श्री हरे नमः। तो कहा कि निज कर कूटे पीसे और रसोई स्वतः बनावे,
कूटत पीसत 13 मास भय देह लटी सी जावे। मैंने आपसे चर्चा जरूर करी, लेकिन जन श्रवण पड़े वाके यह चर्चा, उसके कान तक बात न पहुंचे। जन श्रवण पड़े वाके यह चर्चा, न तरु भगे बिनु धामी। वेतन कुछ लेता नहीं, केवल भरपेट खाता है। उसका खाना सार्थक है, सेवा बहुत बढ़िया करता है, लेकिन अब क्या करूं, मैं भी तो जीव ही हूं। इतना अभ्यास नहीं कूटने पीसने बनाने जिमाने का, इसलिए उसके कान तक बात न जाए। बोले ठीक। इनको पता नहीं है कि कितना भी दूरी पर और कितना भी एकांत में और कितना भी धीरे से कहिएगा तो बिनु पद चले सुने बिनु काना। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसका कान न हो, जहां उसकी आंख नहीं हो, जहां उसकी उपस्थिति नहीं हो। खंडित भई शर्त जो लागी बस हरि भय अंतर्धाना। विद्यापति जी की घरनी ने उगना बनकर आए हुए शंकर के ऊपर जब झाड़ू उठाया, तुझे बाहर फेंकूं, तब तक हाँ 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 क्या कर रही हो, ये साक्षात शंकर है। बस अंतर्धान। ऐसे ही बहुत खाता है, उससे मत कहना। तो यहां अंतर्यामी भी अंतर्धान हो गया। खंडित भई शर्त जो लागी हरि भय अंतर्धाना। व्याकुल भय त्रिलोचन जी अब मुख में पड़े न दाना। संत लोग प्रतीक्षा कर रहे, आज अंतर्यामी सवेरे से नहीं आया। आज सवेरे से हम भूखे बैठे हैं। आज सवेरे से हमने मुंह में एक लोटा एक चुल्लू पानी नहीं डाला। अंतर्यामी ऐसा सेवक कि उसको देखने के बाद, जैसे कन्हैया को देखने के बाद ब्रज की गैया घास खाती, जैसे कन्हैया को देखने के बाद सब ब्रजवासियों को भोजन सुहाता है, ऐसे ही अंतर्यामी से मिले बिना किसी को चैन नहीं, जो एक बार इसके संपर्क में आ गया। अब घंटों हो गए, आज सवेरे से दिखाई नहीं पड़ा, किसी जरूरी काम में चला गया होगा। घर घर पूछत फिरत कहीं मम सेवक को बताना। सब संत बृंदु विकल नगर का कोना कोना खाना। जैसे ठाकुर जी के अंतर्धान हो जाने पर रास मंडल से गोपियां, हे पीपल, हे बरगद, हे नीम, हे जामुन, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है। जैसे श्री वैदेही के चले जाने के बाद राघव पूछत चले लता द्रुम बेली, इसी तरह से त्रिलोचन जी मुंह में एक दाना नहीं डाल रहे हैं, एक चुल्लू पानी नहीं डाल रहे हैं। गांव भर में मेरा अंतर्यामी आपके यहां तो नहीं आया है, मेरा अंतर्यामी आपके यहां तो नहीं आया है। कोई जब बताने को तैयार नहीं, तब अफसोस करते हैं, ऐसो सेवक अब मिले कहाँ, निष्काम अमित गुण ग्रामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ऐसो सेवक अब मिले कहाँ, निष्काम अमित गुण ग्रामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ऐसा लगा भीतर से जैसे कोई कह रहा है, भगत जी नाव
और जवार में क्यों पूछते फिरते हो? आप अपने घर में एक बार पूछ लो। तो भगतानी से पूछ रहे, तुमने कछ बात चलाई क्या? तुमने कोई बात चलाई उसके खाने पीने के बारे में? तो भगतानी बोली कि उसके सामने तो नहीं चलाई, परोक्ष में हाँ, पड़ोसिन के घर में। क्यों चलाई? बोले उस पूछ बैठी। तो कहा तुमको मना किया गया था, तुमने चर्चा चला दी। भगतानी से पूछ रहे, तुमने कछ बात चलाई? तो भूल कबूल कर लई गृहिणी, कल की बात बताई। सन्मुख तो कछ कही नाही, वाने कैसे सुन पाई। हाय हाय कह गिरे भगत जी, धरणी पर मुरझाई। अरे हतभागिनी तेरे उर में, अरे हतभागिनी तेरे उर में, यह कुमत कहाँ से जामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। अरे हतभागिनी तेरे उर में, यह कुमत कहाँ से जामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। 3 दिन बीत गए। 3 दिवस पश्चात भक्त की व्याकुलता अनुमानी, आश्वासन हित प्रभु की ओर से तुरंत भई नभवानी। आकाशवाणी हुई, धीरज धारी भगत जी, खाओ पियो अन्न और पानी। प्रिय निष्ठा निरख तुम्हारी, यह लीला मैंने ठान। आकाशवाणी हुई, रोशन जी आपकी सेवा भावना देख करके मैं स्वयं सर्वांतरजामी ही अंतर्जामी नामक नौकर बन के आपके यहाँ नौकरी कर रहा था। अब तो इस बात को सुनने से सुन बही निकलता और हाय मैं निकसो नमक हरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। सुनी बरो निकलता और हाय मैं निकसो नमक हरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। हाय मैं कितना बड़ा कृतज्ञ निकला है, मैंने स्वामी से सेवा करवाई। लक्षण से भी मैं पहचान नहीं पाया कि सचमुच में सर्वांतर्यामी प्रभु आए हैं। सेवा कुछ कर सक्यो न, उल्टे प्रभु से सेवा लीनी। जाने बिन प्रभु पांडुरंग की बहुत अवज्ञा की। 13 मास संग रह के तब हूँ सक्यो नहीं चीनी। 13 मास संग रही हरि के, तब हूँ सक्यो नहीं चीनी। प्रभु कहे तुम्हारो दोष नहीं, ये बुद्धि हमारी रही दीनी। मत्तः स्मृति ज्ञानम कोहनम च, ये मेरी दी हुई बुद्धि थी। और देखो मैं नाराज होकर के अंतर्धान नहीं हुआ हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ भगत जी। यदि कहो तो अब भी आप एक बार कह दो तो मैं उसी रूप से अब भी 13 महीना की कौन कहे तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करने को तैयार हूँ। क्योंकि तुम्हारे मन में अपने सुख सुविधा स्वार्थ सुजस और सुगत की कोई कामना नहीं है। तुम निष्काम भाव से मेरी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हो। यदि कहो तो नित प्रति करूं चाकरी, शाश्वत वचन ददामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, उनके अंतर्यामी। यदि कहो तो नित प्रति करूं चाकरी, शाश्वत वचन ददामी। प्रभु पांडुरंग ने
चाकरी बन के अंतर्यामी। भगत जी एक बार अपने मुख से कह दो तो मैं अभी भी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे यहाँ उसी रूप से नौकरी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी सेवा भावना ऐसी है, मैं बंधा हुआ हूँ तुम्हारे प्रेम की डोरी में। अब कैसे त्रिलोचन जी कह देंगे कि आओ हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे नारायण, हे शंकर, मेरे यहाँ नौकरी करो? कौन कहेगा? कोई भक्त हृदय कह सकेगा? कहे त्रिलोचन नहीं नहीं प्रभु, अनजान में जो भई भूत तो भई। कहे त्रिलोचन नहीं नहीं प्रभु, अब मत ऐसी ठानो, प्रथम ही मैं मति मंद मूढ़, माया में फिरो भुलानो। जान बूझ अब कैसे कहूँ, नौकरी में निज को सानो। नारायण प्रभु निज लीलाओं का भेद आप ही जानो। तो अब क्या कहते हो? अब क्या चाहते हो? क्या कहते हो? त्रिलोचन जी कुछ कहो तो अंत में कहते हैं, मैं तो केवल प्रभु चरणन माहि नमामि नमामि नमामि। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। मैं तो केवल प्रभु चरणन माहि नमामि नमामि नमामि। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री पांडुरंग भगवान की जय, श्री त्रिलोचन दादा की जय, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय, श्री भक्ति मैया की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय।